हाय यारो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स सेक पेपर स्ट्रेस मैनेजमेंट यूनिट 1 पार्ट नंबर 27 है। यहाँ पर आज हम जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम का जो इंट्रो है बुक में उसको डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम एंड इसके अंदर क्या क्या स्टेजेस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये GAS जो है हमारा हैंस सेले ने दिया है। इनकी बात हमने पहले भी बहुत बार करी है स्ट्रेस मैनेजमेंट में। एंड इंट्रो में सबसे पहले यही है कि अभी तक हम वॉल्टर कैनन की बात कर रहे थे, अब हम हैंस सेले पे आ गए हैं। बीच में हमने रिचर्ड लाजरस की भी बात की थी। तो हैंस सेले सबसे पहले तो एक एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट है। अब एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट क्या होता है, यहीं से पता लग रहा है नाम से, कहीं ना कहीं एंडोक्राइन ग्लैंड का कुछ रोल है जो कि हमारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है या रिलीज़ करता है और रेगुलेट करता है। ठीक है, तो हैंस सेले जो है वो एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट है, यानी कि एक्सपर्ट इन endocrinology. He is a like healthcare provider who is expert in endocrinology. एंड endocrinology क्या होता है, स्टडी ऑफ हॉर्मोन्स, जो मैंने SOH वहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट में। ठीक है, तो ये एक लीडिंग रिसर्चर है इस फील्ड में एंड इन्होंने अपना नाम खुद बनाया है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ काम किया है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर एंड स्ट्रेस के ऊपर कि कहाँ से आ रहा है, बॉडी में क्या असर पड़ रहे हैं एंड सो। तो इन्होंने स्टडी किया, ये मैंने लिखा है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। इन्होंने उसको स्टडी किया जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। फाइट और फ्लाइट क्या होता है, कैसे होता है, उसमें हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इंक्लूडिंग हमने फ्रीज रिस्पॉन्स भी पढ़ा था। एंड स्पेसिफिकली इन्होंने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखे हैं क्रॉनिक स्ट्रेस के, यानी कि जो लंबे समय तक स्ट्रेस रहता है, क्रॉनिक स्ट्रेस विच स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और जिसके आफ्टर इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बट एट द सरफेस लेवल वो लगता है कि बहुत आसान चीज़ है और हम लाइक उससे कोप अप या मैनेज कर लेंगे। उस टाइम पे वो इतना डेंजरस अपीयर नहीं होता है सरफेस लेवल पे। उस क्रॉनिक स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो स्पेसिफिकली इन्होंने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखे हैं क्रॉनिक स्ट्रेस के। कैसे देखे हैं, इन्होंने रैट को अपनी स्टडीज़ में एज अ सब्जेक्ट यूज़ करके रैट के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, वहाँ से इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए हैं और वही इन्होंने ह्यूमन बॉडी में भी देखी हैं। वही हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब आ जाते हैं डायरेक्ट लेफ़्ट साइड पे कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इन्होंने डिज़ाइन करे हैं स्ट्रेस से रिलेटेड, जहाँ पे इन्होंने रैट्स को यूज़ करा है, वहाँ पे इन्होंने नोट किया है या देखा है, ऐसा ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी सारे जो हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हो रहे हैं रैट की बॉडी में। क्यों? क्योंकि वो रिपीटेड एक्सपोजर हो रहा है उसकी बॉडी का स्ट्रेस के प्रति। मतलब वो उसकी बॉडी जो है रिपीटेड कांटेक्ट में आ रही है, एक्सपोज हो रही है टुवर्ड्स द स्ट्रेस। बार बार उसकी बॉडी को स्ट्रेस फेस करना पड़ रहा है, तो उसकी बॉडी में काफ़ी सारे हमें फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी बॉडी उस सिचुएशन के या सर्कमस्टांसिस के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर रही है। ठीक है, और ये अडेप्टेशंस जो है इनके क्या है, पैथोलॉजिकल रिपरकशंस है। पैथोलॉजिकल रिपरकशंस मतलब पैथोलॉजिकल इज़ लाइक रिलेटेड टू पैथोलॉजी, एंड दूसरा वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है या फिर वो किसी फिजिकल या मेंटल डिजीज़ की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो वो है पैथोलॉजिकल रिपरकशंस। रिपरकशन इज़ लाइक आफ्टर इफेक्ट या किसी चीज़ का जो रिज़ल्ट निकल के आया है। ठीक है, देन एग्जाम्पल्स जो है स्ट्रेस इंड्यूस चेंजेस के वो है कि हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स है जो कि ग्लैंड है जो एस्टेट यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, उसका एनलार्जमेंट हो जाना या उसका एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाना। पहला ये है एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, अब जब जहाँ से मेरे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं वो एरिया ही इंक्रीज़ हो गया है, तो मेरा लगातार रिलीज़ होगा स्ट्रेस हार्मोन का। दूसरी चीज़ वही है जहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज़ होते हैं AC यानी एड्रेनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, देन है थर्ड वाला अट्रॉफी। अट्रॉफी इज़ लाइक श्रिंकेज हो जाना लिम्फेटिक ग्लैंड्स का। जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स है जहाँ पे हमारा थाइमस ग्लैंड आ जाएगा, स्प्लीन आ जाएगा, लिम्फ नोड्स आ जाएगा, उसका एरिया रिड्यूस हो जाना या फिर सिकुड़ जाना, श्रिंकेज हो जाना, विच इज़ अट्रॉफी। देन हमारा है WBC, वाइट ब्लड सेल्स के अमाउंट में सिग्निफिकेंट डिक्रीज दिखना। देन आगे हम देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो है ब्लीडिंग अल्सरेशंस ऑफ स्टमक प्लस कॉलोन। अल्सरेशंस इज़ लाइक फॉर्मेशन ऑफ अल्सर, एंड अल्सर का मतलब क्या है कि स्किन की लाइनिंग में ब्रेक हो जाना, स्किन में ब्रेक हो जाना या किसी ऑर्गन की लाइनिंग में ब्रेक हो जाना, और स्टमक की एक लाइनिंग होती है यानी कि उसका ब्रेक हो जाना।
एंड और ये क्यों होता है कि जब सरफेस सेल ख़त्म हो जाते हैं या टिश्यू वहाँ का बिगड़ जाता है, जो बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं ना वो बिगड़ जाते हैं और सरफेस सेल डाई हो जाते हैं या शेड ऑफ हो जाते हैं, तब ये चीज़ होती है कि हमारे उस ऑर्गन की लाइनिंग ब्रेक हो जाती है या स्किन की लाइनिंग ब्रेक हो जाती है एंड इट अफेक्ट्स फंक्शनिंग उस ऑर्गन का, ठीक है। तो ब्लीडिंग, अल्सरेशंस या फिर अल्सर फॉर्म होना हमारे स्टमक में और कॉलन में, एंड कॉलन क्या होता है हमारी बॉडी में, या ये चीज़ भी, ये सबसे बड़ा पार्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। यहाँ पे हमारा सारा डाइजेस्टेड फूड आता है जहाँ पे सब न्यूट्रिएंट्स, वाटर सब उससे एब्जॉर्ब हो चुका होता है एंड जो वेस्ट है वो रेक्टम की तरफ चला जाता है, ठीक है। देन आगे उसमें ये काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो सब्टिल नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा सब्टिल नेचर के हैं और ये अननोटिस्ड भी हैं, यानी कि इनको इतनी आसानी से हम नोटिस नहीं करते हैं तब तक जब तक कि ये कोई परमानेंट डैमेज कॉज ना कर दें, या जब तक हमारी बॉडी में कोई परमानेंट डैमेज कॉज ना हो तब तक ये चेंजेस अननोटिस्ड ही रहते हैं। एंड हैंस सिले ने इन चेंजेस को कलेक्टिवली एक साथ मिलाकर जब देखा और इन सबको एक साथ मिलाकर क्या रेफ़र किया, एज GAS, विच इज़ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ द GAS एंड इसके अंदर कैसे अलार्म रिएक्शन का स्टेज है, रेजिस्टेंस का, लास्ट वाली का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।